आप पैसेंजर व्हीकल के ड्राइवर हैं, वो गाड़ी चलाते हैं जो सवारियों के लिए होती है, लोगों की ट्रांसपोर्टेशन के लिए होती है। अगर वो आप गाड़ी चलाना चाहते हैं तो उसके लिए PSV लाइसेंस की ज़रूरत होती है। आज की वीडियो मुकम्मल तौर पर PSV लाइसेंस के बारे में है कि आप इसको किस तरह बनवाएंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कैसे ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा। पहली बात तो याद रखें कि PSV दो कैटेगरीज का होता है। एक PSV वो होता है जिसमें छोटी गाड़ियाँ चलाई जाती हैं, जैसे हाईएक्स है, मज़दा है, APV है, हाई रूफ है। ये वो वाली पैसेंजर व्हीकल्स हैं जो छोटी शुमार होती हैं और इनके लिए LTV PSV चाहिए, यानी सादा लफ्जों में छोटा PSV। और अगर आप बड़ी पैसेंजर व्हीकल चलाना चाहते हैं, बड़ी बस चलाना चाहते हैं, जैसे आमतौर पर हम बड़ी AC बस देखते हैं, नॉन AC बस देखते हैं, तो उसके लिए HTV PSV चाहिए, जिसको हम बड़ा PSV कहते हैं सादा लफ्जों में। अब दोनों का लाइसेंस बनाने का तरीका एक ही है, ट्रैक डिफरेंट होता है, गाड़ियां डिफरेंट होती हैं। सबसे पहले आप तरीका समझ लें, उसके बाद हम ट्रैक की बात करते हैं। जिसने छोटी गाड़ी चलानी है, छोटा PSV बनवाना है, उसके लिए जरूरी है कि उसका LTV लाइसेंस पहले बना हुआ हो और LTV लाइसेंस को बने हुए 1 साल गुजर चुका हो। इसी तरह अगर किसी ने बड़ा PSV बनवाना है, HTV PSV बनवाना है, तो उसके लिए भी शर्त है कि उसका पहले HTV लाइसेंस बना हुआ हो और उसको 1 साल गुजर भी चुका हो, फिर आप एलिजिबल हैं कि आपका PSV लाइसेंस बन सकता है। उसका तरीकाकार यह है कि सबसे पहले आप फिंगरप्रिंट ब्रांच में जाएंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में फिंगरप्रिंट ब्रांच कहीं होती है, कभी कहीं होती है, यानी किसी ऑफिस में, DP ऑफिस में होगी, कहीं जाएंगे तो हो सकता है RP ऑफिस में हो, या कहीं जाएंगे तो हो सकता है ट्रैफिक के ऑफिस में हो। आप फिंगरप्रिंट ब्रांच में जाएंगे, वहां आके फिंगरप्रिंट्स लगेंगे, वो आपकी रिपोर्ट मंगवाएंगे, पूरे मुल्क से रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट की बेस पर आपको लाइसेंस का प्रोसेस स्टार्ट करने की इजाजत दी जाती है। उस रिपोर्ट में ये दर्ज होता है कि इस बंदे के खिलाफ पूरे मुल्क में कहीं को क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, इसके खिलाफ कोई पर्चा ना हुआ हो। ये बुनियादी शर्त है कि आपके खिलाफ किसी किस्म की FIR या पर्चा मुकदमा नहीं होना चाहिए। अगर किसी के खिलाफ FIR हो भी गई है या पर्चा हो गया है तो वो कम से कम बरी हुआ हो, यानी जिस अदालत से बरी हुआ या जिस अदालत ने उसके बारे में फैसला दिया, उस अदालत की वो रिपोर्ट यानी जो फैसले की कॉपी वो चाहिए और वो तस्दीक शुदा कॉपी होनी चाहिए, फोटो कॉपी नहीं चलेगी। जब ये चीजें आपके पास पूरी हो जाए, वो रिपोर्ट आ जाए, वो ओरिजिनल रिपोर्ट आप लेकर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ लाइसेंस ब्रांच में जाएंगे। जिस दिन आपका टेस्ट होता है वहाँ अपनी फाइल तैयार करवाएंगे। जब फाइल तैयार हो जाएगी उसके बाद वही प्रोसेस है कि आपने E-साइन टेस्ट देना है, कंप्यूटर टेस्ट देना है और कंप्यूटर टेस्ट के बाद आपका ट्रैक टेस्ट होगा। अब पहले ट्रैक समझ लें, फिर मैं आपको बताता हूँ इसको पास कैसे किया जाता है। जो LTV PSV है, छोटा PSV, उसके 2 ट्रैक होते हैं। एक ट्रैक होता है हाईएक्स के लिए और एक ट्रैक होता है मज़दा के लिए। जो हाईएक्स का ट्रैक होता है उसकी लेंथ 50 फुट होती है, यानी L शेप में है, एक साइड 50 फुट और दूसरी साइड भी 50 फुट। उसकी चौड़ाई 10 फुट होती है और दोनों और L शेप का जो कॉर्नर होता है वो 15 फुट का होता है। यानी ये सेम वही ट्रैक है जो LTV का ट्रैक होता है, वही LTV PSV का ट्रैक होता है। अब जो कोस्टर या मज़दा का ट्रैक है वो इससे जरा मुख्तलिफ होता है। ये 60 बाई 60 का होता है, यानी L शेप में एक साइड 60 फुट, दूसरी साइड भी 60 फुट और इसकी चौड़ाई 15 फुट और इसका जो कॉर्नर है L शेप का वो 21 फुट का हो जाता है। ये 2 ट्रैक हैं LTV PSV के, छोटे PSV के। अब जो बड़ा PSV है उसका ट्रैक समझ लें, जिसको हम HTV PSV कहते हैं। इसका टेस्ट बड़ी बस पे होता है। ये 200 फुट लंबा ट्रैक होता है दोनों साइड से। L शेप में एक साइड 200 फुट, दूसरी साइड भी 200 फुट। इसकी चौड़ाई 18 फुट होती है और इसका जो कॉर्नर है वो 28 फुट का हो जाता है। और ये जितने भी कमर्शियल टेस्ट होते हैं इस तरह के HTV PSV LTV, उनका जो कॉर्नर होता है यानी L शेप का जो कॉर्नर होता है वो बिल्कुल सीधा होता है, यानी जो कॉर्नर वाली कोन होती है वो उठा के पीछे रख दी जाती है। आप यानी आपका जो कॉर्नर है वो कट जाता है, आप इजीली गाड़ी को टर्न कर सकते हैं, बेशक आप फ्रंट पे लेके जा रहे हो या रिवर्स कर रहे हो, दोनों सूरतों में वो आसान होती है। और एक बात ये भी याद रखें कि इसमें 2 चांस होते हैं आपके पास। जब भी आप गाड़ी चलाते हैं, आप ट्रैक में चले जाते हैं, आप 2 दफा गाड़ी को आगे पीछे करके सीधी कर सकते हैं। और कोशिश किया करें कि एक चांस अगर आपने लेना भी है तो जाते हुए ले लें, आते हुए यानी जब आप रिवर्स आते हैं तो कम से कम एक चांस आपके पास जरूर बचा होना चाहिए कि जब आप L शेप के कॉर्नर पे आते हैं तो वहां आपको एक दफा गाड़ी सीधी करनी पड़ सकती है। पहली तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जब आप जा रहे हो, सीधा जा रहे हो, तो आपके पास कोई चांस नहीं लेना चाहिए, आपको सीधी गाड़ी आराम से जाएगी। और जब आप वापस आते हैं, रिवर्स पे आते हैं, वहां आपके पास दोनों चांस पड़े हों तो फिर आप आसानी से पास हो सकते हैं। यही एक गलती है जो ड्राइवर्स बार बार करते हैं और बार बार फेल हो जाते हैं। वो अपने दोनों चांस जाते हुए अवेल कर लेते हैं। हालांकि जाते हुए सीधी गाड़ी होती है वो आराम से जा सकती है, वो एक अनजान ड्राइवर भी लेके जा सकता है। तो इसलिए आपने कोई भी टेस्ट देना है, चाहे आपने छोटी गाड़ी का देना है, बड़ी गाड़ी का देना है,
जो ट्रैक हमने दिया, हमने मेंशन भी कर दिया, उसका नक्शा भी दिखा देंगे। उस लिहाज से आप अपने घर के पास किसी भी खुली जगह पे जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ ट्रैक बनाएं, वहाँ गाड़ी की 2-4 दफ़ा प्रैक्टिस करें और ट्रैक बिल्कुल एक्यूरेट बनाएं। ये ना हो कि जो कोई बात नहीं प्रैक्टिस है छोटा मोटा बना लेते हैं, ऐसा नहीं करना। बिल्कुल एक्यूरेट ट्रैक बनाएं, उस पर गाड़ी चलाएं, 2-4 दफ़ा चलाएंगे, आगे पीछे करेंगे तो आपका टेस्ट कभी भी फेल नहीं होगा। उम्मीद है कि आपको हमारी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आती होंगी और ये हम सदका जारिया समझकर बनाते हैं कि जितने लोगों का फ़ायदा होगा उतना हमारा भला होगा। इसलिए आप भी इसको सदका जारिया समझकर शेयर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो और आपका भी भला होता रहे। और हमारी आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।